नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सियासी हमला करते हुए कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज ईडी देश में घर घर घूम रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महंगाई राहत योजना के तहत 8 करोड़ 5 लाख गारंटी कार्ड लोगों को दिए गए हैं। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री सहित अन्य योजनाओं के कार्ड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई गारंटियों की घोषणा के दौरान कहा कि राजस्थान की योजनाओं पर रिसर्च करने के लिए लंदन से क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कैसे मिल रहा है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज 5 नई और गारंटी देने की घोषणा की। इसके बाद इनकी संख्या 7 हो जाएगी। नई गारंटियों में कांग्रेस सत्ता में आने पर पशुपालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की गारंटी और कॉलेज स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप देगी। वहीं अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी और प्राकृतिक आपदा में नुकसान पर 15 लाख तक के बीमा की भी गारंटी दी जाएगी। किसानों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की योजना का नाम गोधन गारंटी रखा गया है। अखंड सौभाग्य के लिए रखे जाने वाले व्रत करवा चौथ पर इस बार कई महासंयोग बन रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर को आने वाली करवा चौथ पर बुधादित्य योग, अमृत योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग 100 साल बाद बन रहा है। इस महासंयोग पर करवा चौथ व्रत और पूजा वैवाहिक जीवन के लिए सुख समृद्धि और कोट पुण्य का फल देने वाली है। ज्योतिषियों ने बताया कि महिलाओं को मां गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर निर्जला व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इसकी वजह उदया तिथि है। उन्होंने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 9:30 से होगी। 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 पर समाप्त होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में शादी समारोह के दौरान मैरिज पैलेस में आग लग गई, जिससे सूरज कुंड रोड स्थित द पैलेस मैरिज हॉल पूरी तरह जलकर स्वाह हो गया। मैरिज पैलेस में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इसमें कई तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा। जानकारी के मुताबिक रात को मैरिज पैलेस में शादी चल रही थी। इसी दौरान अंदर खाना भी चल रहा था और बाराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने पटाखे जला दिए। इन्हीं में से किसी पटाखे की चिंगारी मैरिज हॉल में जा पहुंची, जिससे आग लग गई। आग तेजी से फैली और चंद मिनटों में पूरा पैलेस जल गया। अंखीर चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश ने बताया कि आगे की सूचना पर मिली तो उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के 19 साल के गैंगस्टर योगेश कादियान के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। योगेश कादियान झज्जर का रहने वाला है। वह कुछ महीने पहले ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएसए भाग गया था। योगेश शार्प शूटर है और मॉडर्न हथियार चलाने में एक्सपर्ट है। कादियान दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज बबाना के करीबी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का करीबी है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी बम्बीहा गैंग के सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि अमेरिका में पहले से छुपे बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के साथ ही योगेश कादियान भी रह रहा है। इसके भनक लगते ही इंटरपोल ने उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले उसके आका हिमांशु उर्फ भाऊ का भी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। प्रदेश में भाजपा 2 और कांग्रेस 3 सूचियां जारी कर चुकी है। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ा। भाजपा की तीसरी लिस्ट का सबको इंतजार है। जहां पहली लिस्ट में भाजपा को काफी प्रयोग किया, दूसरे में उन्होंने वसुंधरा राजे को साधा और अब तीसरी लिस्ट में यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी अनदेखी पहली दोनों लिस्ट में हुई, क्या बीजेपी संघ को साथ ला पाएगी। मधु कुमावत दांता रामगढ़ से, गजेंद्र जानपुर बानसूर से, प्रताप भानु झोटवाड़ा से, अशोक मित्तल मालवीय नगर से, प्रताप राव सांगानेर से, यह संघ के वह लोग हैं जो टिकटों की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब सांगानेर में भाजपा ने संघ समर्थित उम्मीदवार को ही टिकट दिया है, लेकिन प्रताप राव सूची में आगे थे। ऐसे में क्या भाजपा अपनी अगली लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को साथ ला पाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को परेशान करने पर सख्ती दिखाएगा। देश के केंद्रीय बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि लोन लेने वाले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट कभी भी फोन करके परेशान नहीं कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार रात से
7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले रिकवरी एजेंट के फोन करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट करने में ढिलाई बरतने पर इसका खामियाजा क्रेडिट सूचना कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने या सुधारने में देरी पर ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की दर से मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, क्रेडिट सूचना कंपनियों को 6 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में CI और CIC को क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा। पंजाब के फरीदकोट जिले में एक किसान पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब वह रात्रि को मंडी में अपनी फसल बेचकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में बदमाश ने उस पर गोलियां चला दी। हमलावर उसे जान से मारने के इरादे से आया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित हरमनजीत सिंह निवासी झोटीवाला फरीदकोट ने बताया कि वह रात्रि को फरीदकोट अनाज मंडी में अपनी फसल बेचकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गाँव जा रहा था। वह महमुआना मिड्डूमान रोड पर सैम नाले के पुल के पास पहुंचा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे जान से मारने के मकसद से उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। जो गोली ट्रैक्टर के शीशे को टच करती हुई ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को क्रॉस करती हुई निकल गई। सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशियों की सूचियां जारी करने के बाद कई जगह विरोध हो रहा है और उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खुल के सामने आए हैं। ऐसा ही एक नाम बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट के प्रत्याशी BD कल्ला का है, जिनको टिकट मिलने के बाद विरोध के स्वर देखे गए। इस विरोध को हवा दी विपर कल्याण बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे चुके कांग्रेस नेता राजकुमार किराडू ने। उन्होंने कहा कि उनका मकसद इस सीट से कांग्रेस को हराना है। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। किराडू ने कहा कि उनका मकसद और संकल्प BD कल्ला को चुनाव में हराना है और वे कल्ला को चुनाव हराने के लिए लोगों से मिलने के लिए डोर टू डोर जाएंगे और बीकानेर में तानाशाह राज को खत्म करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम अवधि के लिए सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति देगी। कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान कम प्रदूषण करने वाले पटाखों को अनुमति देगा। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक बार फिर से मान सरकार पर अटैक किया है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी और बताया कि मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह की स्वामित्व वाली रियल एस्टेट कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं। गवर्नर ने स्पष्ट किया है कि ये शिकायत उनके पास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पहुंची है। CM को भेजी। गवर्नर की ये शिकायत 2 प्रोजेक्टों को लेकर है, जिसे मोहाली के विधायक की कंपनी बना रही है। शिकायत में कहा है कि सिविक अथॉरिटी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट सस्टेनमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। इसके साथ ही गवर्नर की तरफ से मुख्यमंत्री को इस शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट कंपनियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। जबकि 2018 के विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान यानी 65 दिन में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी, जिसके मुकाबले अब तक 433 की बढ़ोतरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीन गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। 54 करोड़ 81 लाख रुपए के सीजर के साथ जयपुर प्रदेश में सबसे आगे है। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
मामले में बीजेपी नेता पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एएसपी शिव प्रकाश से मुलाकात कर घटना से अवगत करवाया और पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की। एएसपी शिव प्रकाश ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर रेल मगरा थाने में पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर नाथ द्वारा डीएसपी को मामले की जांच सौंपी है। पीड़िता को जिला अस्पताल में भेजकर मेडिकल करवाया। मामले में नामजद आरोपियों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना के दिन पीड़िता घर में अकेली थी। इस दौरान उसके परिचित 2 लोग उसे घर से बहला फुसलाकर ले गए और कोई नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।